Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी ईडी की गिरफ्त में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब्बास से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन ईडी का ये एक्शन जो अब्बास अंसारी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, वो जिस रिपोर्ट पर हुआ है उस रिपोर्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ने पिछले दिनों यूपी सरकार को एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में अब्बास अंसारी के गुनाहों और काले कारनामों का जिक्र था। यूपी सरकार ने यही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी और इसी के आधार पर ईडी ने आगे की कार्रवाई करते हुए अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अंसारी को विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से 50 लाख की सालाना कमाई हो रही थी। अंसारी ने गुंडई और दबंगई के दम पर कंपनी के असली मालिक को बाहर करके मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा को 60% और साले आतिफ रजा और अनवर शहजाद को 15% हिस्सेदारी दे दी। इतना ही नहीं, मुख्तार ने गुंडई और दबंगई के दम पर नियमों के खिलाफ जाकर एफसीआई गोदाम को बनवाया था। गुंडई का आलम यह था कि एफसीआई गोडाउन का टेंडर लेने के लिए कोई कंपनी अप्लाई तक नहीं कर पाई। इसका 3 बार टेंडर डाला गया, लेकिन जब मुख्तार की फर्म के अलावा किसी ने अप्लाई नहीं किया तो विकास कंस्ट्रक्शन को इसका ठेका दे दिया गया। गुंडई और दबंगई का आलम यह था कि खाद्य भंडारण निगम ने सिर्फ इस बात पर ठेका दे दिया कि मुख्तार की कंपनी ने शपथ पत्र में कहा है कि इसके लिए भविष्य में जमीन ले ली जाएगी। गोदाम बनाने के लिए जरूरी जमीन को भी छल गुंडागर्दी के दम पर पहले तो फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर जबरन कब्जा किया गया और फिर इन दस्तावेजों पर लोन भी लिया गया। गोदाम से मेन रोड जो थी, मुख्य मार्ग की जो सड़क थी, उस पर भी कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, बैंक से जो लोन लिया गया वो भी अभी तक चुकता नहीं किया गया। ये खाते अब एनपीए घोषित हो चुके हैं। अब्बास अंसारी केयर टेकर अफशा अंसारी के गजल होटल को भी बैंक में गिरवी रखा गया था, जिसके बाद बैंक ने लिमिट बढ़ाई थी, लेकिन ये होटल भी गलत तरीके से बनाया गया था, लिहाजा प्रशासन ने होटल को गिरा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 तक भंडारण निगम ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 5 करोड़ 79 लाख का किराए का भुगतान भी किया। गोदाम निर्माण के लिए कंपनी ने सरकार से 2.32 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी ली। यूपी सरकार इस मामले में सभी लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी कर रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि अफशा अंसारी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अफशा अंसारी और अब्बास अंसारी के बीच करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। इसके बाद अब्बास ने उन पैसों को अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया। ईडी अब इस मामले में आईएस मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। ईडी ने जांच के बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया। अब माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की भी इस तरह से मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए और तफसील से खबरों को पढ़ना पसंद करते हैं तो यूपी तक .in पर जाइए। नमस्कार।